महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति की महाजीत ने साबित कर दिया कि आज भी चुनावी जीत के महानायक पीएम मोदी हैं। कैसे महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में पीएम का एक नारा एमवीए के तमाम मुद्दों पर भारी पड़ता दिखाई दिया। रिपोर्ट देखिए। एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही वो नारा था जिसने महाराष्ट्र चुनाव की दिशा बदल दी। पीएम ने महाराष्ट्र को ऐसा मथा कि प्रदेश में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल कर ली। चुनाव नतीजों से गदगद बीजेपी के महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली मुख्यालय तक जश्न मनाया जाने लगा और रुझान आते ही पार्टी कार्यालयों में मिठाइयां बांटी जाने लगी। महाराष्ट्र चुनाव में पीएम मोदी का जादू कैसे रंग लाया, जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस के इस पहले ट्वीट से समझिए। उन्होंने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं, मोदी हैं तो मुमकिन हैं। जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण इतना ही नहीं, रुझानों को ही देखकर मुंबई में बीजेपी दफ्तर में एक है तो सेफ है का पोस्टर भी लगा दिया गया। देखिए, महाराष्ट्र में बहुत शानदार तरीके से महायुति की वापसी हो रही है और मैं कह सकता हूं कि इस विजय का जो मुख्य आधार है वो सरकार के द्वारा किए गए विकास के कार्य, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के संगठन के द्वारा की गई अथक मेहनत और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रति जनता में विश्वसनीयता ने मिलकर भाजपा गठबंधन के पक्ष में एक विश्वास उत्पन्न किया। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव परिणामों ने ही महाविकास अघाड़ी को विधानसभा चुनाव में जीत का सपना दिखा दिया था। पिछले लोकसभा चुनाव परिणाम में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एमवीए को 30 सीटें मिली, जबकि महायुति गठबंधन महज 17 सीटों पर सिमट गई। उत्साहित एमवीए ने विधानसभा चुनाव में ऐसे ही परिणामों की उम्मीद लेकर चुनाव प्रचार का आगाज किया था, लेकिन पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं का नारा एमवीए के तमाम मुद्दों पर भारी पड़ा। ऐसा पहला मुद्दा था मराठी बनाम गुजराती का। वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए उद्धव ठाकरे ने मराठी बनाम गुजराती का भावनात्मक मुद्दा उछाला, जो काम नहीं आया। दूसरा मुद्दा मराठी अस्मिता का था। एमवीए ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने को मराठी अस्मिता का मुद्दा बनाया, मगर जनता ने भरोसा नहीं किया। एमवीए का तीसरा मुद्दा था ओबीसी वोट बैंक, लेकिन मोदी के नारे ने ओबीसी वोट छिटकने नहीं दिया। इसी तरह चौथा बेरोजगारी का मुद्दा भी काम नहीं आया। राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे ने बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की थी, मगर नाकाम रहे। और इसी तरह एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा भी नहीं चला। एक है तो सेफ है का नारा एंटी इनकम्बेंसी पर भी भारी साबित हुआ। देखिए, ये नारा आज देश का नारा बन चुका है और समाज का नारा बन चुका है और एक है और सेफ है। परिणामों ने दिखा दिया है कि महाराष्ट्र के वोटरों ने विभाजनकारी नैरेटिव को नकार दिया है और वोटों के ध्रुवीकरण की आंधी ने एमवीए के मुद्दों को हवा कर दिया और बीजेपी गठबंधन ने महाराष्ट्र में ऐसी प्रचंड जीत हासिल की कि शिवसेना के लिए उसे स्वीकार करना मुश्किल हो गया। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। एमवीए के बरक्स बीजेपी और महायुति की रणनीति की बात करें तो लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में शिकस्त के बाद बीजेपी और संघ ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और बेहद सतर्कता बरतते हुए मोदी और योगी पर दांव लगाया। कांग्रेस की सरकारों ने, अघाड़ी के नेताओं ने हमेशा इसकी अनदेखी की। हमारी सरकार ने मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देकर
महाराष्ट्र और झारखंड में जीत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों ने ही पूरी ताकत लगा दी थी। दोनों ने अपनी अपनी पार्टी और गठबंधन की तरफ से स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई और धुआंधार रैलियां की। एक महीने में पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 8 रैलियां की तो राहुल गांधी ने 6 रैलियां की। लेकिन पीएम मोदी के एक नारे ने जाति और अलग अलग वर्गों के खांचे में बटी जनता को एक कर दिया और महाराष्ट्र की जनता ने मोदी पर अपना भरोसा जताया। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। चुनावी जीत के कई फैक्टर होते हैं क्योंकि हर चुनाव एक दूसरे से कई मायनों में अलग होता है। महाविकास अघाड़ी के जीत के दावों को चुनावी परिणामों ने पलट कर रख दिया है। चुनावी विश्लेषकों की नजर में भी महायुति के सुनामी के पीछे पीएम मोदी एक बार फिर गेम चेंजर साबित हुए। लेकिन वोट परिवर्तन वाला जो काम है, मुझे लग रहा है वो डायरेक्ट ट्रांसफर वाला जो पैसा था वो एक गेम चेंजर साबित हुआ है महाराष्ट्र के चुनाव में। महायुति के साथियों को गठबंधन में सम्मानजनक स्थान देना भी पीएम मोदी की खास रणनीति में शुमार रहा है, जिसका असर गठबंधन के हर दल के बेहतरीन प्रदर्शन पर दिख रहा है। पीएम मोदी की लोकप्रियता का जादू बरकरार है और महाराष्ट्र के नतीजे एक बार फिर इसकी पुष्टि करते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन ने बेहतरीन सफलता हासिल की है। सवाल है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन की वजह क्या है? वो क्या फैक्टर रहे जो महाराष्ट्र में गेम चेंजर साबित हुए? महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की ये ऐतिहासिक जीत है। शरद पवार के गढ़ में महायुति की जीत का ये जश्न बता रहा है कि लोकसभा चुनाव के मुकाबले महाराष्ट्र की सियासत कितनी बदल चुकी है। महायुति की ये सिर्फ जीत नहीं है, ये सुनामी है। गठबंधन की लड़ाई में कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन मुकाबले में ही नजर नहीं आया। नतीजे चौंकाने वाले हैं और एमबीए के नेताओं को भरोसा नहीं हो रहा। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार की, अरे लाडली यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। अब सवाल है कि बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन की जीत की वजह क्या है? वैसे इतनी बम्पर जीत की एक वजह तो नहीं होती, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। वैसे जिस योजना को इस चुनाव का गेम चेंजर माना जा रहा है वो है लाडली बहन योजना। महाराष्ट्र सरकार ने 28 जून 2024 को इस योजना को शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना के जरिए महाराष्ट्र में 21 से 65 साल की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। लाडली बहन योजना को महिलाओं तक पहुंचाने में महायुति सरकार ने खासी मेहनत की। 2019 के चुनावों में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 59.26% से बढ़कर इस साल 65.21% हो गया है, यानी 5.95% की बढ़ोतरी हुई है।
माना जा रहा है कि इस योजना की वजह से आधी आबादी ने बीजेपी गठबंधन के पक्ष में वोटिंग की। जीत के बाद सीएम एकनाथ शिंदे भी इस योजना का जिक्र कर रहे हैं। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है। विचारधारा से डिगे बगैर वेलफेयर योजनाओं पर फोकस ने चुनाव में बीजेपी गठबंधन को बढ़त दिलाई। इसके अलावा चुनाव में बनाई गई खास रणनीति ने चुनावी हवा का रुख बदल दिया। राज्य में ओबीसी वोट पर बीजेपी और उसके गठबंधन ने काफी फोकस किया। महायुति के पक्ष में ओबीसी ने एकजुटता दिखाई। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का एक हैं तो सेफ हैं का नारा ओबीसी वोटर्स में हिट हुआ है। खास रणनीति के तहत बीजेपी ने इस बार विदर्भ पर भी खास ध्यान दिया। विदर्भ इलाके में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्षी एमबीए ने 10 में से 7 सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने इस इलाके में शानदार जीत हासिल की है। चुनाव में बीजेपी की रणनीति शानदार रही। महाराष्ट्र में महायुति ने एंटी इनकम्बेंसी को धता बता दिया। इसकी बड़ी वजह विपक्ष की नाकामी को बताया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक विपक्ष अहम मुद्दों को जनता के बीच नहीं उठा सका। जनता के बीच विपक्ष की पहुंच कम रही। कांग्रेस पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह भी विपक्ष की कमजोर कड़ी बताई जा रही है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को विपक्ष भुना नहीं पाया और बीजेपी गठबंधन ने बेहतर रणनीति के जरिए शानदार जीत हासिल की। महाराष्ट्र में पीएम मोदी के नारे एक हैं तो सेफ हैं और सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे का जादू चल गया है। कैसे बीजेपी को इन नारों से फायदा हुआ, देखिए रिपोर्ट। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। एक है तो सेफ है। चुनाव में पीएम मोदी और सीएम योगी इन नारों पर जमकर सियासी घमासान हुआ। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। विपक्ष ने इसे लेकर बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल गांधी तो चुनाव से पहले बाकायदा वोटरों को लुभाने के लिए पीएम मोदी के नारे एक हैं तो सेफ हैं पर हमला बोलने के लिए तिजोरी लेकर आ गए। उनका जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है एक हैं तो सेफ हैं, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक हैं तो सेफ हैं। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको परे किया जा रहा है, ठीक है। किसानों को सही दाम नहीं मिलता है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई है। अब बीजेपी इन सवालों के जवाब कैसे दे? वो दे ही नहीं सकती है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पूरा महाविकास अघाड़ी सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर हमलावर दिखा। सीएम योगी पर लगातार वो हमला बोलते रहे, लेकिन एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने विपक्ष के तमाम समीकरण फेल कर दिए। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो बीजेपी के इन नारों का जादू ऐसा चला कि महाराष्ट्र में महायुति ने विपक्ष को धाराशाही कर दिया। रुझानों में बम्पर सीटों से महायुति की सरकार बनती दिख रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महायुति की महाजीत के पीछे बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, इन तमाम नारों का असर दिखा है।
इन नारों से जमकर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है और हिंदुत्व के मुद्दे पर महायुति को एक मुश्त वोट मिले हैं। और वोट शेयर देखें। और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो रुझानों में बीजेपी को 25% से ज्यादा वोट मिले हैं। उसकी सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को करीब 12.48% वोट मिले हैं। एनसीपी के अजीत पवार गुट को 11% से ज्यादा वोट मिले हैं। तो वहीं कांग्रेस को 10.69%, एनसीपी शरद पवार गुट को 11.5%, तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट को 10.69% वोट पर सब्र करना पड़ा है। नरेंद्र मोदी यानी साफ है कि अकेले बीजेपी ही बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ है। इन तमाम नारों को चुनाव में बुलंद करके 25% से ज्यादा वोट हासिल करती दिख रही है और ये महाविकास अघाड़ी पर भारी पड़े हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने सीएम योगी को ही चुनाव में आगे रखा था। सीएम योगी ने खासतौर पर उन तमाम इलाकों में रैलियां की, जनसभाएं की जहां यूपी और बिहार के लोगों की संख्या ज्यादा है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे को बीजेपी ने हर चुनाव में रैली में जमकर भुनाया है। बटेंगे तो और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। चुनाव में विपक्ष ने पूरा जोर लगा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। इन तमाम नारों का तोड़ निकाला जाए। विपक्ष अलग अलग नारे भी लाया, लेकिन चुनाव की जो तासीर सीएम योगी और पीएम मोदी के नारों ने गर्म की, उसका तोड़ विपक्ष आखिर तक नहीं खोज पाया। जाति के नाम पर बटे थे, इसलिए कटे थे। बटेंगे तो बीजेपी की रणनीति एक बार फिर से विपक्ष इसके आगे सरेंडर नजर आया। एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो शोभा यात्रा पर फिर हमला करने का तो साहस नहीं कर पाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति की महाजीत ने पार्टी और गठबंधन के लिए एक दुविधा भी खड़ी कर दी है, क्योंकि इस जीत में अहम रोल निभाने वाले महाराष्ट्र की 2 कद्दावर नेताओं में से अब किसी आगे महाराष्ट्र की कमान सौंपी जाएगी, इस पर बहस तेज है। महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति की विजयी सुनामी के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर मुंबई में पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। दोनों पक्षों के समर्थक अभी से अपना पलड़ा भारी बताने पर तुले हैं। सवाल है, क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी से बागी होकर नई पार्टी बनाने वाले एकनाथ शिंदे पर भरोसा कर बीजेपी फिर से मौका देकर उन्हें महाराष्ट्र की सत्ता सौंपेगी, या फिर